तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग पुलिस भर्ती 2023 का इंतजार कर रहे थे। तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का सूचना जारी कर दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जारी कर दिया गया है। एज की बात करें, सामान्य एज 18 से 23 वर्ष के बीच है। बाकी जो एज में जिसको रिलैक्सेशन मिलता है वैसे तो मिलेगा ही। बाकी योग्यता की बात करें, यदि आप इंटर पास हैं इस करंट टाइम में तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, पूरा एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं राजस्थान पुलिस द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के अलावा कहीं भी किसी भी राज्य के हों, आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट के हों, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कहाँ लिखा है चलिए आपको आगे दिखाते हैं। सबसे पहले बता दें आपको योग्यता के बारे में। 3578 सीटों पर योग्यता क्या मांगी गई है। आप यदि सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 की परीक्षा दिए थे और यदि आप सामान्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के हैं, 120 अंक लाए हैं परीक्षा में, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति हैं 108 अंक, और वहीं जो राजस्थान के टीएसपी एरिया के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए 90 अंक निर्धारित रखा गया है, जो कि क्रमशः 40, 36 और 30% रखा गया है। यदि आप इंटर पास हैं, अन्य स्टेट के हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे डेट की बात करें तो 7 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा, जो कि 27 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई चलेगा। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आवेदक द्वारा केवल एक जिला या एक यूनिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि बात कर लेते हैं शुल्क की, यदि आप सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर के आवेदक, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु 600 रुपये चार्ज रखा गया है। जबकि यदि आप टीएसपी या सहरिया या अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात या आप राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं या स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपके 400 रुपये इसमें फीस लिए जाएंगे। पीईटी की मतलब शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा की, तो इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो लोग आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी। यदि राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, भले ही आप किसी भी कैटेगरी के हों। इसमें कितना वेतन मिलने वाला है, तो 2 साल का इसमें सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड होगा, जो कि 14,600 रुपये से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप 2 साल पूरा होते ही आप 7वें वेतन आयोग की जो सुविधाएं होती हैं, जो L5 का जो सैलरी वगैरह होता है, भत्ता वगैरह होता है, वो आप लाभ उठा पाएंगे। और देखिए साहब यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन नागरिक होना चाहिए, और अभ्यर्थी को नागरी लिपि में हिंदी का लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि अदर स्टेट वाले जैसे तमिलनाडु वाले हो गए या केरला वाले हो गए या अन्य स्टेट वाले जहाँ पे हिंदी बहुत कम बोली जाती है, ऐसे लोग यदि हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं तो ऐसे लोगों को इस जॉब में दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे लोग हिंदी सीख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। तो जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए। जबकि पुलिस दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम में भर्ती होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके इंटर में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी हो तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी इसमें जिला पुलिस इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें आप केवल 12th पास होने चाहिए। किस स्ट्रीम में कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। यदि आप कांस्टेबल ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास LMB या HMB होना चाहिए, मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 4 व्हीलर या आपकी बड़ी गाड़ी का होना चाहिए, हैवी का होना चाहिए, और उसको 1 वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए बने हुए, मतलब 1 साल पुराना होना चाहिए कि वह पूरी तरह से बन के तैयार है। इसकी गणना जो है 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं सामान्य के लिए जो पुरुष या महिला है उनकी कितनी एज होनी चाहिए न्यूनतम, मतलब इतने से इतने के बीच होना चाहिए। बात करें पुरुष महिला की तो इस एज के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर किसी का एज 1/1/2006 के बाद का है तो ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर इसके बीच में है तो कितना कितना होना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ है पुरुष और महिला का कितने कितने जो है एज जो होगा इससे पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि 2000, 1995 इतना, इसके पहले का भी नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल आवेदकों के लिए देख सकते हैं एज यहाँ लिखा हुआ है। मानदंड की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। बाकी सारा कुछ यहाँ पे वर्णित है। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार का, कांस्टेबल चालक घुड़सवार का और कांस्टेबल बैंड का, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर की बात करें जो कि सिपाही सिंपल कांस्टेबल में अगर आप जाना चाहते हैं तो PET PST सबके लिए क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। बाकी एग्जाम 150 अंक का, इसका 150 का इनका होगा। कांस्टेबल बैंड का कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बात करें प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, दक्षता परीक्षा की, तो कांस्टेबल का कोई दक्षता परीक्षा नहीं होगा, जबकि कांस्टेबल चालक या घुड़सवार का दक्षता मतलब गाड़ी उड़ी चला के दिखवाएंगे, घोड़ा वोड़ा पे चला के दिखाएंगे कि घोड़े चलाने आते नहीं आते, ठीक है। कांस्टेबल बैंड का बैंड बजवा के दिखवाएंगे कि आता है कि नहीं आता, तो इसके लिए नंबर आपको देखे जाएंगे। बाकी इन लोगों के लिए कोई इसमें व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कराया जाएगा। डायरेक्ट आपको फिजिकल होगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा, फिर जा करके अगर आप NCC होमगार्ड से संबंधित हैं,
अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो आपको बीस अंक दिए जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं दिया जाएगा। बात करें टोटल 170 अंक का मैक्सिमम मेरिट होगा, इसी के आधार पे आपको आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा। बात करें दौड़ना कितना होगा, तो 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, जिसमें पुरुष 25 मिनट में, महिला 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक 30 मिनट में और ट्राइबल जनजाति के लोग जो होंगे ऐसे लोग 30 मिनट में दौड़ना होगा उनको। बाकी एग्जाम जो 150 अंक का लिया जाएगा, उस 2 घंटे की परीक्षा होगी और एक सही उत्तर देने पे 1 अंक और 25% काटा जाएगा, यानी कि 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। 4 गलती पे 1 नंबर काटे जाएंगे। बात करें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर और रीजनिंग से संबंधित 60 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन पर अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये सब होंगे 45 क्वेश्चन, 45 अंक के। राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र ये सब जो है 45 अंक और 45 प्रश्न जो होंगे दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन 150 अंक जो होंगे दिए जाएंगे। इन लोगों के लिए जो दक्षता परीक्षा होगी इन पोस्ट के लिए वह 30 अंकों की होगी, जिसमें दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सामान्य EWS पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40% लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। बाकी अन्य लोगों को 30% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके पास NCC, होमगार्ड या पुलिस विभाग से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है, कितना कितना नंबर दिया जाएगा यहाँ वर्णित है। सब कुछ होने के बाद आपका फिर DV होगा, DV के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर जाकर के आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बाकी ये सीटों का क्रम है, किस किस जिले में कितनी कितनी सीटें हैं, बाकी आप इसके एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। बाकी ये रही राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई ऑनलाइन और बाकी सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसमें यदि आप CET की परीक्षा पास हैं, एक बार और सुन लीजिएगा, यदि आप सीनियर सेकेंडरी में CET की परीक्षा पास हैं, जो कि वहाँ होता है और काफ़ी लोग देते भी हैं अंतर स्टेट वाले, यदि आप क्वालिफाई हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी और कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।